बच्चों, चलो आइए आज अपन यहाँ कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। और नई चीज़ में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा को ही अप्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। तो समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है इसके बारे में अपन समझेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अपन यहाँ पे दो रेखाएं लेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद का मतलब होता है जो एक दूसरे को ऐसा काट दे, एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेद करे, यानी ये इसे जाकर के ऐसा प्रति मतलब उल्टे छेद कर दे, ऐसा प्रतिच्छेद कर दे, काट दे। ठीक है, तो ऐसी दो रेखाएं देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट दे उनको प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे दो रेखाएं आप यहाँ पे मैंने ले ली है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे को काट देंगी। इन रेखाओं को अपन नाम दे सकते हैं। इस रेखा को नाम दे दीजिए ए बी, और इसको नाम दे दीजिए सी और डी। ऐसे नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, या पी क्यू आर एस एक्स वाई, इधर पे आप डब्ल्यू जेड कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर, दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर काटे, और यदि हम ये बिंदु को नाम दे दें यहाँ पे ओ, है ना, ऐसी दो रेखा, रेखा है ना, रेखाखंड नहीं, रेखाएं, मतलब इनको जितना चाहें अपन आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने रेखा का, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, किरण क्या होती है, मैंने पहले वीडियोस में, पहले के पार्ट में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। तो ऐसी दो रेखाएं जो किसी न किसी बिंदु पर, यहाँ पे हमने ओ बिंदु ले लिया, किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, ऐसी दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी, यहाँ ए बी एवं ए बी एवं सी डी दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। दो प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, है ना, इनको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्रॉस करती हुई जाती हैं, ऐसी दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा का एक बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जिसको हमने यहाँ पे ओ नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे ओ नाम दिया, ध्यान रखिएगा। तो और ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें यहाँ पे चार कोण बनते हैं। एक कोण यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं उनको ही शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा के जो सम्मुख कोण है उन्हीं को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरह से जो दो रेखाएं हैं जो किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, ऐसी दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा को ही कहा जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ आप देख पा रहे हैं समांतर रेखा यानी अप्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं जो समांतर होती हैं एक दूसरे के, कैसी होती हैं, बिल्कुल समांतर होती हैं। देखिए ऐसा समांतर, ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है। इनको जितना चाहें, रेखा बोल रहे हैं तो अपन इसको जितना चाहें उतना अपन आगे तक बढ़ा सकते हैं। ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखा। इसको जितना चाहें आगे तक बढ़ा दें, इसको जितना चाहें आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको भी जितना चाहें आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहें आगे तक बढ़ा सकते हैं। तीर का चिन्ह लगा हुआ है, तीर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये होता है जितना अपन चाहें इसको आगे तक, जितनी आवश्यकता है बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ऐसी दो रेखाओं को, है ना, समांतर रेखा बोलते हैं। सब समांतर, देखो नाम ही है इसका, नाम में लिखा हुआ है समांतर, समान, समान, समांतर, तो नाम के अर्थ में ही छुपा हुआ है समान, समान अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर, मतलब इनके बीच, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा समान अंतर, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखो ये इनके बीच का जो अंतर है, यहाँ से इनके बीच का जो अंतर है, ये जो बीच का अंतर है, ये अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं समांतर या समान अंतर। ठीक है, मान लीजिए ये जो गेप है, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है, तो ये पूरे एरिया में जहाँ तक रेखा है वहाँ पे सब गेप जो होना चाहिए 2-2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, आपको दिख रही है। ठीक है, यदि हम ऐसी दो रेखाएं खींच दें, जैसे एक रेखा यहाँ पे देख लीजिए ये ऐसी है, या इसको अपन ऐसा ले लेते हैं, और दूसरी रेखा देख लीजिए ऐसी है, तो ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो गेप है, मान लीजिए यहाँ पे गेप 2 सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ पे गेप 3 सेंटीमीटर का हो चुका है, और यहाँ पे गेप बढ़ करके मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो ये ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे समान अंतर इनके बीच में नहीं है। परंतु ये जो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं, देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर बराबर का गेप है, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ऐसी रेखाओं को समांतर, तो ये जो है यहाँ पे समांतर रेखा हो गई, इसको हम नाम दे देते हैं।
ठीक है। ये ऊपर वाली जो रेखा है इसको नाम दे देते हैं ए बी, और नीचे वाली रेखा को नाम दे देते हैं अपन सी डी। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं सी डी। ए बी और जो सी डी है ये समांतर रेखा है। यहाँ ए बी व सी डी समांतर, समांतर को ही प्रतिच्छेदी कहा जाता है। समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाएं हैं। तो ए बी और सी डी यहाँ पे कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। ये देखो ए बी, ये है सी डी, दोनों के बीच का अंतर समान है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली ये है कि ऐसी दो रेखाएं, देखिए ये यहाँ पे एक रेखा मैंने ये ले ली है और दूसरी रेखा मैंने यहाँ पे ये आगे तक बढ़ा दी है ऐसे। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं ले ली है ना। यहाँ पे रेखा हो गई ये दोनों। अब क्या ये समांतर रेखा है? तो आप लोग बेटा कई बार कंफ्यूज होते हो कि इसको समांतर रेखा नहीं मानते। आपको लगता है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये समांतर रेखा नहीं है, पर ये समांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ पे जो रेखा है इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये रेखा है ए बी और ये रेखा है मान लीजिए सी डी। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं हैं। तो क्या ये समांतर हैं? हाँ बिल्कुल, ये रेखाएं समांतर हैं। क्यों समांतर हैं यहाँ पे समझना, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल समान है। देखिए यहाँ पे जो गैप है इनका, इनके बीच का, और यहाँ का जो गैप है ये कैसा है, बिल्कुल समान है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों के बीच का अंतर समान है। देखो समांतर बोला जा रहा है, बराबर नहीं बोल रहे हैं या समान नहीं बोल रहे हैं, समान अंतर बोल रहे हैं। तो इनके बीच का अंतर समान है, चाहे एक छोटी है एक बड़ी है, ऐसी दो रेखाएं भी समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये समांतर रेखाएं जरूरी नहीं है आड़ी हों, ये समांतर रेखाएं खड़ी भी हो सकती है ना। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे इस बात को। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये समांतर रेखाएं खड़ी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखो ये दो समांतर रेखाएं मैं बना रहा हूँ। एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, ये रेखा हो गई, इसको अपन तीर का चिन्ह दर्शा देते हैं ऊपर की ओर। तो देखो ये रेखाएं भी समांतर है। समांतर रेखाएं आड़ी यानी क्षैतिज ही होंगी, जरूरी नहीं है क्षैतिज होंगी, जरूरी नहीं है। ये ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है, मतलब खड़ी भी हो सकती है। इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल समान है। अंतर कहाँ निकालेंगे? अब देखिए ये इसके बीच का अंतर निकालेंगे यहाँ पर। ये इनके बीच का अंतर जो है बिल्कुल समान अंतर है। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसी दो रेखाएं भी समांतर रेखा कहलाती है। इनको आप नाम देना चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं। ये रेखा ए बी है, ठीक है, और ये रेखा सी डी है, नाम देना चाहें दे सकते हैं। ऐसी भी दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कौन सी रेखा समांतर नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सी रेखा समांतर नहीं है। ये जो रेखा है ना, ये समांतर नहीं है। ये रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं भी समांतर हैं, और ये रेखाएं भी समांतर हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर या समांतर को ही कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके नाम में ही, इनके दोनों के नाम में ही प्रतिच्छेदी, मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी एक बिंदु पर, ऐसी दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। जितना इसको चाहे आप आगे बढ़ाएं, जितना इसको आगे बढ़ाएं, इधर भी जितना इसको आगे बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कभी भी जाकर नहीं काट सकती। मतलब इस प्रकार से ये रेखा जो है आगे जाकर के ऐसे एक दूसरे को बिल्कुल भी कभी नहीं काट सकती, ऐसे नहीं काटेगी। ठीक है, ऐसे नहीं काट सकती। ऐसी रेखाओं को इसलिए इसको काटती नहीं है कभी भी, इसलिए इसको अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, और इन्हीं को समांतर रेखा कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब जो है नेक्स्ट वीडियो में।